अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साहब सर, खैरियत। आज के वाक़ये के बारे में क्या है कि रात के सुबह सुबह उसको फवाद चौधरी को उठा लिया गया है? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब आखिरी लम्हात होते हैं ना, तो फिर जो दुश्मन है वो इस तरह की हरकतें करता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में 200% उम्मीद है कि ये जल्द ख़त्म होने वाले हैं। ये अंधेरी रात जो है वो बहुत जल्द ख़त्म होगी और इंशाल्लाह उजाला होगा। आप ये यकीन करें कि बीइंग ए बिजनेसमैन, मुल्क की इतनी बुरी हालत है कि $500 की, $500 की एलसी तक नहीं ओपन होती। यहाँ पे ये सूरत हाल हो गई है कि इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है और ये बदकुमाश हुकूमत को ये गिरफ्तारियों का सूझा हुआ है। इनको चाहिए कि इकानमी को ठीक करने के लिए ये जो दावे बलंग बंग कर रहे थे और ये पिछले कई सालों से कह रहे थे कि हम ये सही कर देंगे, वो चोर को ला के यहाँ पे बिठा दिया है और इंतहाई घटिया हरकत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इनके जो है वो ख़त्म होने के नज़दीक है इंशाल्लाह, और ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकेंगे। जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उसके हिसाब से भी देखें तो ये बड़ा भी हुआ तो 10-15 दिन निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलने वाले। शुक्रिया। मसला इस जस्ट लास्ट क्वेश्चन, मसला क्या है 13-14 पार्लियामेंट के अकेले खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते? असल में आप देखें ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने गंद जितना भी था सारा एक साइड पे कर दिया है और एक अकेला चौकीदार जो है पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ की आवाम के लिए अकेला जंग लड़ रहा है। मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, आज वक्त है, आज निकलें और अपने पाकिस्तान को बचाएं। मैं तो बरमला कहता हूँ, चाहे कोई नाराज़ भी हो जाए, नमाज आज छूटती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुल्क को बचा लें। अगर मुल्क बच गया, सल्तनत बच गई तो नमाजें भी इसमें पढ़ी जाएंगी। आप यकीन करें, इंडिया में जाके देखें कि मुसलमानों को क्या हालत है। इतनी बैड कंडीशन है कि आज अगर हमने अपने इस आज़ाद मुल्क की कदर ना की और आज इस खान की कदर ना की तो दोबारा मेरे हिसाब से अगले को 50-60 साल 100 साल इसमें कोई मुजाहिद आने वाला नहीं है। बहुत मेहरबानी।